चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज एक और न्यू चैप्टर जो कि हमारे रहने वाला है रेशियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने कल से एसएससी सीजीएल 2026 के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लगभग 12 से 13 दिनों में अपना अर्थमेटिक एंड 10-12 दिनों में ही मान लो एडवांस मैथ को फिनिश करेंगे। और इसमें अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कैसा कंटेंट था और किस प्रकार का अप्रोच था, सॉल्यूशन था, जिससे कि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चाहे एडिक्विटी पैटर्न हो चाहे टीसीएस क्वेश्चन बैंक वही है, तो आपको घबराना नहीं है बस। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कल आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 का रिजल्ट आउट हुआ था ग्रेजुएट का, तो होपफुली उसमें नाम था। तो यानी अब सीबीटी 2 की तैयारी करनी है, सिर्फ 1 मंथ है, तो अब थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने बोला है कि मैं आपको वीडियो दूंगा तो दूंगा, बस बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, बट ये है मैं एसएससी के अब थोड़ा सीरियल के मॉक लाइव जितने भी 8-9 होते थे ना, उनमें से 3-4 लाइव मॉक दूंगा, बाकी सब मैं रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करूँगा। और कुछ भी आपको पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं @mathsbyvipin45, तो आपको पता चल जाएगा। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन हो जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसमें रेशियो में मैंने इसी में पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी ले लिए हैं, क्योंकि पार्टनरशिप और रेशियो एक ही तरह का होता है, बस हुआ क्रिएट हो गया है पार्टनरशिप का कि बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बट आपके वो अंडरस्टैंडिंग पर ही है बस, और कुछ नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेशियो ए और बी का अनुपात सिंपल सा ABC। तो ए और बी का कितना दिया है 2 और 5, बी और अब यहाँ पर देख लेना C लिखा है आगे, तो C का कितना है 3 और B का कितना हो जाएगा 4। इन्हें बराबर करते हैं तो क्या करते हैं, इसके सामने जो लिखा है वो लिख दो, यहाँ पर खाली ये लिख दो, इनका गुणा कर दो 8 और ये 20 और ये कितना हो जाएगा 15। 8 20 15 ABC 8 20 15। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का अनुपात इतना है, बी सी का इतना है, तो ए बी सी का क्या होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया कैसे, ऐसे बिल्कुल प्रॉपर कर सकते हो। बट अब एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ए और बी का अनुपात देखो 6-8 कहाँ पर है, यहाँ 11 है, 6 बन नहीं सकता, 14 है, ये नहीं बन सकता, ठीक है, बट ये बन सकता है 15। अब ये देख लो पीछे 11 हैं, इसमें से 6-8 का रेशियो यहाँ बन जाएगा। 3 से अगर मैं गुणा करूँ, 3 से 3-4 का रेशियो बनना चाहिए ना, तो ये तो हो नहीं रहा है, तो 3-4 का रेशियो यहीं पर बन रहा है, और यहाँ 5-11 का बनना चाहिए, 5-11 का बन रहा है, क्यों, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ABC, जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 3A 4B बराबर 5C, तो आपको क्या करना है, ए का मान निकालना है, तो इसका छोड़ के इन दोनों का गुणा कर लो 20। अब बी का निकालना है, तो जो इसके पास है उसको छोड़ के इन दोनों का गुणा कर दो 15। सी का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको छोड़ के इन दोनों का 12। अब कट तो नहीं रहा है, ए बी सी का रेशियो यही हो गया 20 15 12, 20 15 12। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंपाउंड रेशियो कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो मिश्रित अनुपात निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा 2/5 इंटू 5/11 इंटू 33/8। जब भी मिश्रित पूछे तो उनका आपस में गुणा कर दो, 5 से 5 कटा, 11 से 3 बार और 2 से 4 बार, तो क्या रेशियो आ गया 3/4। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना है, नोट्स भी बना सकते हो, कम क्वेश्चन है, ये नहीं कि कोई टीचर ने 150 क्वेश्चन करा दिए, वो उनके नोट्स बनाने में लगे हैं, फिर कह रहे भैया हमारा रिवीजन ही हो पाता नहीं है, तो कैसे रिवीजन होगा। तो 150 क्वेश्चन करने में मान लो 75 पेज तो भरेंगे ना, एक पेज पर एक क्वेश्चन मान लो 50 पेज तो भरेंगे। अब ये मुश्किल से शायद 47 या 48 45 के समथिंग है क्वेश्चन, उसमें भी रेशियो के अच्छे हैं, पूरा आपको देखने को मिलेंगे, एंड तक बने रहना। जो भी 2025 में अच्छे ट्रेंडिंग में क्वेश्चन रहे थे, जो बार बार अभी लाइव मॉक में आ रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट लैग कर रहे हैं, मैंने उनकी भी अप्रोच बता रखी है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा हैवी हैं, तो मैंने उनको बाद में डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जो स्टूडेंट रेलवे या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं। चलिए ए और बी का मान कितना दिया है 3 2, ए और बी का मान कितना दे दिया है 3 और 2, ये पूछा है। 5 ए के स्थान पर क्या रखेंगे 3, 2 बी के स्थान पर क्या रखेंगे 2 और 3 ए के स्थान पर 3 और 4 और बी के स्थान पर यहाँ पर क्या रखेंगे 2। 3 5 15 और 4 कितना आ रहा है 19। 19 तुम्हें दिख गया,
ऑप्शन में ऐसे ही तुम टिक करके आगे बढ़ सकते हो एग्जाम में, बट यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 3 तरह के 9 और 4 दूनी 8, 8 और ये कितना होता है 17। जब आपको दिख गया प्राइम नंबर आ गया 19, तो प्राइम नंबर किसी से डिवाइड ही नहीं होगा। 16 बन सकता है क्या 19 से, कहीं भी 8 बन सकता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू ये दिया है, तो यहाँ पर क्या पूछा, पी और क्यू को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21, तो 21 बनना चाहिए। 21 यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। अब देख लो क्यू आर पूछा, क्यू आर कितना होना चाहिए 23 है, और आर पी कितना हो जाएगा 22, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी जैसे ये दिया है, ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ, कितना रेशियो है 5 और 7। ये इसका मतलब क्या हो गया, ए सी और ई का मान कितना दिया है 5, और बी डी एफ का मान कितना दिया है 7, तो यहाँ पर रख दो। अब आपको पता है ये सब बराबर हैं, तो इनको जोड़ लो, 3 5 8, और ये कितना हो गया 8 और ये 19, 19 ही तो हो गया, 19 ए मान लो, 19 ए मान लो, तो ए के स्थान पर क्या रख देंगे 5, ऐसे ही नीचे रख लो, इनको सबको जोड़ लो, 8 और 11 ये भी 19 हो रहा है, तो ये भी कितना आ जाएगा, नीचे कुछ भी मान लो 7 मान लो, बी मान लो 19 बी, क्योंकि सब बराबर ही तो हैं, तो 5/7, 19 से 19 कट गया, तो यानी क्या रेशियो आ रहा है, यही आ रहा है 5 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, या तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो, अगर ईजी है तो फ्रैक्शन में हो ही जाएगा। जैसे 100 का गुणा करेंगे 2/5 का मतलब क्या होता है 40%। अब कैसे आ जाए, बहुत से लोगों को तो यही नहीं आता है। तो 2/5 है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा 5 से काटेंगे 20 बार, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ गया 40%। इसी प्रकार 100 का गुणा करेंगे तो 0 से 0 कितना आ जाएगा 70%, यहाँ पर कितना आ जाएगा 80% है ना, 16 पंजे 80 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 80 प्लस ही रहेगा, 1/3 33% होता है, ये सभी को पता ही होगा। तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा आ रहा है 80। 80 का मतलब क्या है 5 6। अगर छोटा पूछता तो क्या हो जाता 1/3 बस। अगर इसी का क्या पूछ लेता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लगवा लेगा तो भी ऐसे ही करना है। तो आपको ये भी पता होगा यूपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2-3 पूछे गए हैं, तो एक बार पढ़ना है मैथ, बस बार बार नहीं पढ़ना, और खुद से प्रैक्टिस करनी है। तुम चाहे किसी की भी वीडियो देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मतलब उसकी स्पीड की कि स्पीड कैसे इंक्रीज करें, भाई दूसरा टीचर थोड़ी ना आपकी स्पीड इंक्रीज करा दे। कोर्स खत्म कर लिया, नोट्स रिवीजन कर लिया 2-3 बार, अब क्या करना है खुद से मॉक टेस्ट देने, एनालाइज करना, मॉक टेस्ट देने, एनालाइज करना है। आपका डर है कि भाई मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते, कभी तो तुम स्टार्ट करोगे ना, ये तो है नहीं कि तुम पहली बार में देखो 50 में से 50 आ जाएंगे, ये तो किसी के साथ नहीं होता है। स्टार्टिंग सभी की 20 से होती है, 20 22 23 ऐसे इंक्रीज होते रहते हैं नंबर। एक कक्षा में छात्र छात्राओं की कुल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है 65। कक्षा में लड़कियों की यानी गर्ल्स की संख्या है 35, तो बॉयज़ कितने रहे होंगे 30। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है, तो 30 और 35 का रेशियो पूछा है। 5 से काट दो 6 बार, 5 से काट दो 7 बार, तो 6 7, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना जब भी ऑप्शन में 6 7 और 7 6 आ जाए तो एक बार फिर से कन्फर्म करके देख लेना पूछा क्या है। लड़कों की संख्या पहले लिखी है तो पहले लिख दो, और लड़कियों की बाद में तो बाद में लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनका अंतर ये है, तो छोटी संख्या क्या है। दो संख्याएं कितनी है 5, 2:5 में, इनका अंतर कितना है, इनका डिफरेंस क्या है। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस यानी घटाना। 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, और 3 का मान कितना दिया है 210, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 70। क्या पूछा छोटी संख्या कितनी है 2, 2 में 70 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 140, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी यूपी पुलिस में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 संख्याएं हैं धनात्मक, 4 5 और 7 के रेशियो में, इनका वर्गों का योग इतना दिया है, तो इनका वर्ग कर लो। अब x लगा लो क्योंकि वर्ग करेंगे ना इसीलिए, तो ये 16x²। अब वर्ग करना तो आता होगा यार, 4 का स्क्वायर वर्ग बराबर 16x²। ठीक है, वरना ऐसे कर लो 4x को 2 बार लिख दो, 4 और 4 का गुणा करेंगे 16x को करेंगे तो x² 25, x² 49x² बराबर कितना दिया है इनका योग इतना। इनको जोड़ लो कितना हो रहा है ये 41 90 x² बराबर 15 21 0, 0 से 0 कटा, x² बराबर 15 21/9। तो आई थिंक ये शायद 15 21 39 का होता है ना, और ये कितने का हो जाएगा 3 का, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13।
तो x का मान कितना आ गया 13। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो तीनों संख्याओं का योग करेंगे तो कितना होगा 9, 9 और 7 16x, 16 इंटू 13, 16 इंटू 13 कितना आएगा 36 18। तो 16 से 18 तो ये नहीं पहुंच पाएगा, लगभग यही पहुंच जाएगा। और आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे 16 का मल्टीपल देख सकते थे क्या होगा। 16 का मल्टीपल ये नहीं है, आई थिंक ये भी नहीं है 16 का मल्टीपल, और ये भी नहीं है, तो कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात क्या है। ए और बी दो संख्याएं हैं, कितना अनुपात है 13 और 17। ए में 15% की वृद्धि हुई और बी में 30% की वृद्धि हुई। ए 13 है, 15% की वृद्धि का मतलब है कोई मतलब नंबर 100% होता है, उसमें हम वृद्धि करेंगे तो 15% ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 115%। तो 13 में 115% हो गया, परसेंट से परसेंट कट जाएगा वो, ठीक है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, नीचे 100 आ गया 17। ऐसे ही 30% की वृद्धि हुई तो 130%, परसेंट नीचे आ गया, वो कटना था, ठीक है, सबका कटा है, तुम्हारा भी कटेगा और इसका भी कट गया, ठीक है। अब क्या करना, 13 से 13 गया, अब यहाँ पर 0 यानी 5 बचा होगा, 5 से 2 बार, 5 से 23 बार। अब देख सकते हो 23 ऑप्शन में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पर 17 आ रहा है, 17 का मल्टीपल एक ही है 34, हटा दो, क्लियर। तो क्या आ गया हमारा 23 और 34, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 श्रेणियाँ हैं, ABC के कर्मचारियों का वेतन 1 2 3 है, उन्हें इतने की वृद्धि होती है। तो एक में 5% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 105। अब परसेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि वो कट ही जाता है, बता ही दिया है। अब 2 110%, फिर भाग अनुपात 3 में 115। अब देख लो 5 से काटेंगे 21 बार, 21 कहीं है, बन सकता है 7 और 21 का मल्टीपल हो सकता है। अब यहाँ 2 5 से काटेंगे तो 22 यानी 11 होना चाहिए बीच में, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। यहाँ 5 से काटेंगे तो कितना होगा 23, तो यहाँ 23 सभी में है, तो 21 44 और 69 फेवरेट नंबर है आपका, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, N2 के प्लस 3 के व्युत्क्रमानुपाती है। M व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका मतलब है कोई के रहा होगा, इसके व्युत्क्रमानुपाती का मतलब नीचे लिखेंगे, आई थिंक ये स्क्वायर है प्लस 3, तो के का मान यहाँ से निकालेंगे। एन का मान कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, के 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 प्लस 3, और एम का मान कितना दिया है 3, तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। के की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 12, तो कितनी आ गई के की वैल्यू 36। अब पूछ रहा है, अच्छा इसने एन स्क्वायर का मान डायरेक्ट दे दिया है, N2 है क्या है यार, कन्फर्म नहीं है यार, ये तो एन स्क्वायर ही है, शायद एन स्क्वायर ही है। एम फिर दोबारा लिखेंगे समीकरण के और एन स्क्वायर प्लस 3, तो एम का मान पूछा है तो एम को एम रखेंगे, के का मान कितना आया 36, एन स्क्वायर बनाया कितना दे दिया है 69, यहाँ पर भी नंबर पीछा नहीं छोड़ रहा है, और 3, ठीक है, तो 36 और ये कितना हो जाएगा 72, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, एम का मान कितना आ गया 1/2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए व्युत्क्रमानुपाती होगा तो उसे उल्टा लिख देंगे, समानुपाती होगा तो उसके बराबर लिख देंगे, जैसे ये होता तो इसके बराबर ये लिख देते हैं, ऐसे समानुपाती में, व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर कोई कांस्टेंट के मान लेते हैं उसे, ठीक है, तो के का मान निकाल देते हैं, फिर यहाँ पर दोबारा फिर समीकरण में जो पूछा होता है एम का मान पूछा होता है, इनकी 2 की वैल्यू 1 की वैल्यू तो हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 का मान दिया होगा, या तो एन का मान पूछेगा तो इसका मान दिया होगा यहाँ दूसरी समीकरण में। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे जो भी रेशियो के वो थे जो बेसिक था वो तो सब कंप्लीट हो चुका है, जो मोस्ट ऑफ द जो ट्रेंडिंग में रहते हैं क्वेश्चन, जैसे इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये ए है ये बी है तो सी निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं, ए अनुपात बी और सी और डी, यही तो अनुपात बनते हैं। तो 3 थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है सी, और द्वितीय तो ये, चतुर्थ का ये, प्रथम का ये, आपको पता होगा, इतनी नॉलेज तो होगी सबको, ठीक है। थर्ड पूछता है तो आपको हमेशा क्या करना है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, चाहे कुछ भी पूछे, थर्ड पूछे, दूसरा पूछे, प्रथम पूछे, तो बी थर्ड पूछ रहा है तो क्या फॉर्मूला यहाँ से डिज़ाइन होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन सी, ऐसा ही तो रहेगा सी, तो ये रहेगा। अब बी का मान कितना दिया है 10 इंटू 10 अपॉन ए का मान कितना दिया है 5, 5 से काटेंगे 2 बार सी, तो सी का मान कितना आ जाएगा 20,
क्लियर। ऐसे ही अब डायरेक्ट, अब ये फॉर्मूला अब एग्जाम में आपको रखना नहीं है, आपको पता है बी स्क्वायर करते हैं, यानी इसका स्क्वायर करेंगे 12 इंटू 12 को 2 बार लिख दो और नीचे 9 लिख दो, 3 से 3 बार काट दो, 3 से 4 बार, 3 से 4 बार, 4 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या पूछा है, चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती ए बी और सी और डी, तो यानी ये पूछा है डी का मान, तो इसका रेशियो क्या बन जाता है ए बी सी डी, तो यानी 3 वैल्यू दी हैं, तो ए का मान कितना है 25, बी का मान ये है, सी का मान ये है और डी का मान निकालना है। तो ए का मान कितना दिया है 25, बी का मान कितना दिया है 100, सी का मान कितना दिया है 10 और डी का मान निकालना है। तो 25 से कितनी बार कटेगा 4, 4 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो चतुर्थ अनुपाती कितना आ रहा है हमारा 40। तो इसका आप कमेंट में ज़रूर आंसर देना, अगर नहीं दिया ना फिर मैं बताऊँगा। जो भी वीडियो देख रहे हैं कम से कम जो मैं बोलता हूँ, पहली बात तो मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें 10-10 घंटे की मैराथन देखनी पड़े तब तुम्हें पता चले। मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इन दोनों का गुणा कर दो, जो भी संख्याएं दी जाएं तो वहाँ पर हमारा मीन प्रोपोर्शनल आ जाता है। ये दिया है तो मीन प्रोपोर्शनल माध्य अनुपात कहते हैं हिंदी में। तो ए का मान कितना दिया है 9, बी का मान कितना दिया है 16, तो या तो इनका गुणा कर लो वरना डायरेक्ट ही देख सकते हो। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 9 कितने का होता है 3 का स्क्वायर, ये कितने का होता है 4 का, तो 3 चौके 12, ऐसे ही इसे करेंगे डायरेक्ट 12 इंटू 48। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 12, इसको तोड़ लो 12 इंटू 12 चौके 48, पेयर बना लो 12 12 का, तो यानी ये 12 का स्क्वायर आ गया बाहर और ये 4 किसका होता है 2 का, तो 12 दूनी 24, इसका कितना आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका मध्य अनुपात और इसके तृतीय अनुपात का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसका बीच का मध्य अनुपात निकालेंगे, तो अभी मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था m बराबर √a/b, तो यहाँ से एक रेशियो आएगा। ठीक है, और यहाँ से तृतीय अनुपात का क्या होता b² / a बराबर c, यही था। अब इनकी वैल्यू तो रखनी है। a का मान कितना दिया है 4.8, b का मान कितना दिया है 10.8, रूट यहाँ पर 24 और नीचे कितना आ जाएगा 0.4, सी का मान यहाँ से आ जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट गया 6 बार, इसका गुणा करेंगे तो 144 पॉइंट ये। ठीक है, तो 24 इंटू 6 का याद होना चाहिए यार 144, 36 इंटू 4 144, 16 इंटू 9 144, तो ये आपको वैल्यू सब याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, इसका तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है, पॉइंट हटा लो 0 बढ़ा लो, पॉइंट हटा लो 0 बढ़ा लो, तो नीचे 100 बन गया। 100 कितने का होता है 10 का। अब यहाँ पर क्या है 48 और 108 है, इसे कैसे सॉल्व करोगे, 48 को 16 इंटू 8 कर, नहीं 16 इंटू 3 कर लो और इसे 36 इंटू 3 कर लो, तो इसका रूट निकालेंगे। 16 कितने का होता है 4 का, 1 3 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया। 36 कितने का होता है 6 का स्क्वायर, तो बस ये करना है। कितना हो जाएगा 12, 12 6 72 और पॉइंट 7 पॉइंट ये, तो इसका और इसका हमें क्या निकालना था अनुपात, तो इससे ये कितनी बार कट रहा है 2 बार, तो 1:2। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप ये मन देखना कि ये एसएससी सीरियल 2018 में पूछा गया है, उससे तुम उसका टैग मन देखो, इसलिए मैं टैग लगाता भी नहीं हूँ। बट क्वेश्चन अच्छे हैं ना, मैं तुम्हें ये ले आऊँ, ऐसे ले आता, टीचर ये करा देते इनका और भाग जाते। अब इन क्वेश्चनों को कौन कराएगा, डाटा जो पॉइंटों में वैल्यू दी है उनका अप्रोच कौन बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x इनके बीच का मध्य अनुपात है, b इनका तृतीय अनुपात है, तो 2x और इसका मान क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट में करता हूँ m, तो यानी ये 12.8 इंटू 648। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये x का मान आएगा यहाँ से 16 इंटू 8 कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट से पॉइंट 2 पॉइंट हैं, तो 2 नीचे 100 आ गए, तो 100 तो 10 का हो जाएगा, कितने का 10 का, और ये कितना 8 कर लो, 8 इंटू 81, तो देखो 16 कितने का होता है 4 का, 8 8 का पेयर बन गया तो ये 8 आ गया। 81 कितने का होता है 9 का, 8 8 का पेयर का मतलब है 8 और 8 64, 64 कितने का होता है 8 का। ठीक है, तो इनका ऐसा ही बना रहने दो। अभी x का मान हमारा इतना आ गया, क्योंकि कटेगा यहाँ पर। b तृतीय अनुपात 576 इंटू 576 पॉइंट यहाँ पर है, और ये 384 पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ये कटना चाहिए। अब 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 से काट दो, 4 नेम 36 और 2 4 6, तो 16 से 6 बार, 16 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार और 2 से ये काट दो, 2 एकम नहीं 2 दूनी 4,
2 8 16, 2 8 16, तो ये आ रहा है अल्टीमेटली y का मान कितना आ रहा है 288 इंटू 3, 2x, यहाँ पर यही तो है 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना आया है 4 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन 10, y का मान कितना आया है 2.8 इंटू 3, पॉइंट हटाएंगे 0, 10 से 10 कटा, अब 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 8 चौके 32, यहाँ पर क्या बचा 2 और यहाँ पर क्या बचा 3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? जिनको भी ये लगे कि ये भाई क्वेश्चन नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, वो वीडियो को स्किप कर लिया करें। ये मत बोला करो कि हार्ड करा रहे हो, ये करा रहे हो, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और ऐसे की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ईजी तो खुद बन ही जाएगा। ये अब ये तुम खुद कमेंट में बताओगे, एक आध 2 क्वेश्चन तो तुम भी करोगे, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं मात्र, ठीक है, सिंपल सा है। क्या निकालना है? मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपात का बस अंतर निकालना है। वहाँ पर रेशियो पूछा था 2 ऑप्शनों में, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? अंतर। इनमें क्या जोड़ें कि समानुपाती में हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के, तो मैं तो ये करता हूँ 12, 28 और 21 और 45, इन दोनों का अंतर लो स्टार्टिंग के। इनका कितना आ रहा है 16, इनका कितना आएगा 4 और 2 24, फिर इनका रेशियो ले लो, 8 से काट दो 2 बार, 8 से काट दो 3 बार, तो यानी क्या रेशियो आया 2 और 3। 12 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 36, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 42, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 6 और इनका डिफरेंस कितना है 1, ठीक है। तो कितना आ गया x का मान 6, तो x का मान 6 रख दो किस में, x प्लस 3 4x प्लस 1 में, तो x का मान 6 रखेंगे, 6 प्लस के 3 और 4 6 24 प्लस का 1, इसका मध्य अनुपाती निकालना है, तो यानी वही रूट करेंगे, तो ये 9 हो गया, ये 25 हो गया। तो 9 कितने का होता है 3 का, 25 कितने का होता है 5 का, तो कितना आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको इनका डिफरेंस लेना है। आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ तो माइनस का 6 आ रहा है, तो कर लो माइनस का 6, 2 में से 3 घटाओगे तब भी तो माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, बात तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही, अब इसमें क्या है घटाने वाला, तो घटाने वाले में कभी कभार प्रॉब्लम होती है, वैसे माइनस का दिक्कत करता है, वरना तो इसी से अप्रोच से हो जाते हैं। ये कितना आएगा 1, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 4 का, अब यहाँ पर तो कुछ कटेगा नहीं, 4 से ये कर दो 84, ये कितना हो गया 60, तो इनका डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो ये कितना बचेगा 24 और 3, इसे काटेंगे तो 8, तो x का मान कितना आ गया 8, डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं, वरना आप क्या करते हो 21 प्लस के x, 22 प्लस के x, 60 प्लस से x, 64x गुणा करते रहो, बात वही है। उसको डायरेक्ट अप्रोच में यहाँ पर ये लिख दिया है, बस है तो ये वही सब, बट बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। अब मैं खुद ही तरीके, मुझे तो कभी कभार मैं खुद सोचता हूँ कि मौक़ में यार मैंने ये तरीका तो सीखा नहीं था, मैंने मौक़ में कर कैसे दिया, तो करते रहते हैं तो आइडिया आता रहता है। तो क्या x का मान कितना आया है 8, तो यहाँ पर रूट निकालेंगे, x इसमें जो रखेंगे x का मान, तो 9 हो जाएगा इंटू 8 7 56 और 8 64, वही आ गया। फिर 9 कितने का होता है 3 का, 64 कितने का होता है 8 का, तो कितना आ गया 24, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, कितना 5 और 8, ए और बी हैं, तो इनका अनुपात इतना हो जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा आपको क्या करना है 5 5 जोड़ दो, 5 5 जोड़ रहा है तो जुड़वा दो, अगर वो कहता है ए में 5 जोड़ दो, बी में 10 घटा दो, तो घटा देते। इनका क्या करना है गुणा, 5 तिया 15, 8 दूनी 16, इनका डिफरेंस कितना आया 1। अब इनका डिफरेंस देख लो, 10 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा 5, कितना आया 5, तो 1 का मान कितना आ गया 5। क्या पूछा है ए और बी का डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है 8 और 5 का डिफरेंस कितना है 3 का, तो 1 का मान कितना है 5, तो कितना आ गया 15, ऑप्शन नंबर 3। और डायरेक्ट भी कुछ ऑप्शन कट सकते थे, कैसे 8 और 5 का अंतर कितना है 3 का, तो 3 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, अगर यहाँ पर कोई 16 होता तो हम यही ऑप्शन मार के टिक आगे बढ़ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में लड़के यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है 7 6, 4 लड़के समूह में शामिल होते हैं, 3 लड़कियां समूह को छोड़ देती हैं, तो क्या अनुपात हो जाए। जब भी ऐसे छोड़ती हैं तो दिक्कत तब होता है, लड़कियां छोड़ती हैं तो दिक्कत तो होती है यार, ठीक है। 7x 6x, लड़के ज्वाइन हो रहे हैं 4, लड़कियां छोड़ रही हैं 3, तो रेशियो क्या बन रहा है 4 और 3, इनका गुणा कर दो, 21x 12, 24x माइनस के 12,
इनका डिफरेंस कितना है 3x, इसे आएंगे तो इधर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 24, x बराबर कितना आ गया 8। अब क्या पूछा, समूह में लड़के और लड़कियों का कुल प्रारंभिक संख्या कितनी थी। पहले भी देख सकते थे 7 और 6 13, 13 का मल्टीपल सभी दिए हैं, चालाक है ना वो। तो 13 यहाँ पर रख देंगे, 13 13 इंटू 8 कितना आ जाएगा 104, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7786 धनराशि को ABC के अनुपात में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की धनराशि B की धनराशि का अनुपात इतना है। तो A और B का रेशियो कितना दिया है 3 और 4, और B और C का अनुपात कितना दिया है 12 और 13। वही सिंपल सा, क्या इनको इक्वल करना है B का मान। तो देखो यहाँ B कितना है 12, तो यहाँ पर अगर मैं 3 का गुणा कर दूँ ऊपर तो ये 9 हो जाएगा, 9 12 और ये कितना हो जाएगा 13। तो ABC का रेशियो क्या आ गया 9 12 13। अब क्या पूछा है उसने, B को कितनी राशि मिली, B यानी 12, 12 यानी 3 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल जो भी हो देख लो, पहले कितनी राशि दी है वो देख लो, 8 6 टोटल ये कितना हो रहा है 25, 25 और 9 कितना होता है 34 इंटू क्या पूछा है 12। अब ये गुणा कर लो, ये 6 बचेगा, ये 17, तो 17 से ये काट दो, 17 चौके 68, 68 यानी कितना बचा 9, 17 पंजे 85 और ये कितना बचा 13, 17 8 8 6 48, पीछे 8 आएगा, कितना नालायक है, 8 तो सभी में ही है, बट यहाँ से 2 यहाँ से 2 तो यानी 4 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कर लेना, बाकी तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की मासिक आय कितनी है 11 और 13, कितनी है 11 और 13, ए और बी की मासिक आय, ए एंड बी हैं, ये क्या है इनकम का रेशियो, और वे एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 9 और 11, दोनों कितना बचाते हैं 4000। वही क्वेश्चन किया था अभी, कौन सा, अरे जो जोड़ा था इनका कर लो क्या गुणा 121, 13 का 9 में करेंगे तो कितना आएगा 117, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, इनका डिफरेंस देख लो, यहाँ पर 2 का है 2 8 तो 4000 इंटू 2, 4 से 4 कटा तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2000, 1 का मान कितना आ रहा है 2000। क्या पूछा है उनकी आय में अंतर, अंतर कितना है 11 और 13 में अंतर कितना होगा 2 का, तो 2 का गुणा कर तो 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि ABC के बीच में इस अनुपात में वितरित की जाती है, किस अनुपात में 5 6 7। एग्जाम में यार ये मत लिखा करो ABC, शर्म है ये लिख रही हो तो, ठीक है। नोट्स बनाने में तो मैं बहुत अच्छा लगता है, मैं एकदम प्रॉपर पेज भरूं, स्टार्टिंग से लेके रंग बिरंगी पेनों का यूज, इंग्लिश को मैं लिखूंगा ब्लैक से, सॉल्यूशन लिखूंगा, कुछ सॉल्यूशन लिखूंगा रेड से, फिर ग्रीन से, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो बी अपने हिस्से का कुछ दे देता है, तो इनका हिस्सा कितना हो जाता है 2 3 और 4, बी ने कुछ अपने हिस्से में से 4000 रुपये 400 सी को दिए हैं। अच्छा, तो भाई हमें सिर्फ बी और सी में ही तो खुश हुआ है, बी ने सी को दे दिया इसे, तो भाई ए ने तो ए पे जितने रुपए थे शुरू में स्टार्टिंग में उतने ही बाद में रहे होंगे, तो ए को बराबर कर दो, यहाँ पर 5 है यहाँ पर 2 है, तो क्या करेंगे नीचे 5 का गुणा ऊपर 2 का गुणा, तो 10 10 बन जाएगा, तो दोबारा रेशियो लिखो, तो 10 2 का गुणा करेंगे तो 12, ये कितना हो गया 14, नीचे फिर 10 और ये कितना हो गया 5 इंटू 3 15 और ये कितना हो जाएगा 20। अब देख लो ये तो इक्वल है, अब यहाँ पर कितने का ये अंतर आ रहा है लगभग, सही तो लिखा है मैंने, रेशियो वगैरह सब सही है, ठीक है सब तो सही है। यहाँ पर बी ने अपने हिस्से में से 400 रुपये सी को दिए हैं, कुछ तो गड़बड़ हो गई है गाइस गाइस गाइस। एक तरीका और है वैसे तो, क्यों ऐसे हमें रेशियो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ पर 6 का अंतर आ रहा है, ऐसे तो हम पता ही नहीं कर सकते ना, अंतर या तो बराबर होता, ठीक। चलो ये तरीका यहाँ पर काम नहीं आया तो क्या हुआ, और भी तरीके हैं, क्या तरीका है, तो हम बी और सी के बीच में हुआ है तो बी और सी को ही रखो, तो 5 6 7 है तो इसे 6x और इसे 7x, तो बी ने अपने हिस्से में से 400 इसे दिए हैं तो 400 इसमें जुड़े होंगे, तो रेशियो इनका लास्ट में क्या हो गया 3 और 4, क्लियर। इसका गुणा कर दो, 24x 1600 21x प्लस के 1200, इनका अंतर कितना है 3x, यानी 21x इधर आएगी 24 के इधर
तो घटेगी तो कितना बचेगा 3x, उधर ये पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा 28, 12 और 16 28। कुछ तो गड़बड़ हो रही है। x बराबर 28, 100/3। ठीक है, ए और सी का योग कितना था, ए और सी का इसका पूछा है। ठीक है, 28 × 3, ए और सी का मान कितना है 12, 12 का मान पूछा है, गड़बड़ नहीं हो रही है, सही है। 28 × 4 कितना होता है 112। तो यानी हमेशा ये नहीं है कि ये कटे ही कटे, बाद में भी तो कट सकता है। यानी क्या होता है, स्टार्टिंग में तो सही चलता है 2-3 साल, फिर बाद में कट जाता है। वही है, क्वेश्चन भी सिखा के जाता है बट सीखते ही नहीं हो तुम लोग। तो मैं तो ये है कि कोई हमारे साथ है वो हमेशा साथ रहे, ऐसा थोड़ी होगा। रनीता की साप्ताहिक आय का 42%, भास्कर की साप्ताहिक आय का 56% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट लिखा ही मत करो, बट मैंने लिख दिया है, वरना मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तुम तो यार डायरेक्ट करा देते हो, फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये काट लो 14 से 4 बार, 14 से 3 बार। तो आर और बी का रेशियो कितना आ गया 4 और 3। फिर क्या है, भास्कर की साप्ताहिक आय का, अच्छा भास्कर की आय में x मान लो, ये इसमें 200% 200 की वृद्धि हुई। रनीता, अबे क्यों 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 इतनी जल्दी में रहता हूँ मैं। कितना आया था रेशियो, ए का मान आया है 4 और बी का मान आएगा 3। तो रनीता नीचे की है। अच्छा, तो इसमें भास्कर की आय में 200 की वृद्धि हुई है, यानी इसमें वृद्धि हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो रनीता और भास्कर का साप्ताहिक अनुपात इतना हो गया, तो कितना हो गया 5 और 4। ठीक है, तो 4 का 4 चौके 16, इसमें गणना करेंगे तो 15x, ये कितना हो जाएगा 1000। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1000, क्योंकि 16 में से 15 गया तो कितना बचा 1, तो 1x हो गया। क्या पूछा है, रनीता की साप्ताहिक आय, रनीता ये है यानी 4, तो 4 में तो 4 यार आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR, ये इतना गजब क्वेश्चन है, मतलब करने वाले तो सभी कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। हुआ है, इस क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है, बट है कुछ नहीं इसमें, थोड़ा हाँ कैलकुलेटिव है, ध्यानपूर्वक करना है। PQR 10x, इसे x मानना है यहाँ पर, वैसे तो मानो चाहे मत मानो, यहाँ पर तो मानना पड़ेगा। 12/, और इसे 15/, और यहाँ 8/। क्या है, ये इनकम का रेशियो, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो नीचे क्या आएगा सेविंग, तो बाद में सेविंग कर लेना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, Q अपनी आय का, Q की आय कितनी है 12x, अपनी आय का 25% यानी 1/4 बचाता है। तो बचा कितना रहा है, इसमें से 12x में से 15/, घटा दूंगा तो वही तो उसकी सेविंग होगी, क्यों होगी कि नहीं। Q अपनी आय का 1/4, तो ये काटेंगे 3x, तो क्या आ रहा है 3x बराबर 12x माइनस के 15/। 15/, इधर ले आओ और ये 3 उधर जाएंगे तो कितना बचेगा 9/। 3 से 3 काट दो, 3 से 5 बार, तो x और y का मान कितना आ रहा है, x का मान हो जाता है 5, y का मान 3। तो अब इसमें गुणा कर दो दोबारा से, 5 का पूरे समीकरण में गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 50, 60 और 45, और नीचे y का 3 में 12 36, और नीचे 45, और ये कितना बचेगा 24, घटा दो तो यहाँ कितना बच रहा है 21 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया। ये कितना बच रहा है 15 होना चाहिए, तो ऊपर वाला गया। ये कितना बच रहा है 14, तो 14 एक ही में था। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, समझ आया होगा जब भी। अब ऐसे क्वेश्चनों का क्या है, आपने ये क्वेश्चन देख लिया, अब 2-3 ऐसे क्वेश्चन तुम बना लोगे ना अपनी खुद से, तो खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब एग्जाम में आएगा तो मैं स्टेप कटिंग कर सकता हूँ, क्या क्या मुझे करना है, क्या क्या नहीं करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आई थिंक 40 से 50 सेकंड में ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, जब आपकी खूब प्रैक्टिस हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऐसे ही आ गया, अब खुद अपने से पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करो एक बार, और फिर अगर तुम्हें खुद से ये बना लोगे ना तो अंदर से एक ना आनंद की अनुभूति होगी तुम्हें। A, B और C का रेशियो कितना है 293, ये क्या है इनकम का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 395। क्लियर, वही x लगा दो। अब यहाँ पर x हमें क्यों लगानी पड़ी है XY, क्योंकि वो डाटा ही ऐसा है, वरना हम कर नहीं सकते हैं ना। मैं अभी ये घटा दूँ 9 में से 9, तुम कहोगे 0 आएगा, लेकिन अगर मैं 9x माइनस 9y करूँगा तो 0 नहीं आ सकता है ना, क्योंकि x और y का कुछ ना कुछ तो मान रहा होगा।
अब देखो क्या कह रहा है, ए की बचत मतलब क्या होगी, 2x में से 3y, तो 2x माइनस 3y बचत हो गई। उस ए की बचत उसकी कुल आय कितनी है, 2x की आधी है, आधी कर दो, 2 से 2 कट गया तो x, 2x माइनस 3y बराबर क्या आ रहा है, x इधर आएगा तो x हो जाएगा ये 3y, तो x अपॉन y बराबर कितना आ रहा है 3, 1, तो x का मान 3 आ गया, y का मान कितना आ गया 1, तो x का गुणा कर दो 3, तो बचत ही तो निकालनी है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, चलो पूरा ही कर लो, 9 और नहीं 9 तो ये 27 होगा ना, और ये 9 होगा, और y का 3, 9 और ये 5 घटाएंगे 3 और इधर आएगा 4, 3 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिया है क्योंकि इधर तो 18 बच रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप मैंने 2 क्वेश्चन इसीलिए डाले थे कि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पर क्या हुआ था, इस क्वेश्चन में हुआ था कि उसने क्यू ने अपनी आय का ऐसे 25% फ्रैक्शन वैल्यू दी हो तो फ्रैक्शन कर सकते हैं, अगर सिंपल सा वो एक ही के बारे में दिया हो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी दे सकता था कि ए की बचत बी की बचत का बराबर है, तो फिर बी की बचत क्या आ जाती, 9x माइनस 9y बराबर लिख देते इसके, फिर भी एक्स वाई का मान है, यानी हमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं बस। एक तो भाई साहब ये है ना फ़ोन में ये थंडर स्टॉर्म का ये आता है ना वाइब्रेशन, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके ज़िले में होने वाली है नेक्स्ट 3। पानी तो बरस नहीं रहा है, बस इन्हें क्या है घंटी बजा दो मूड ख़राब करने के लिए। रुपए की इतनी राशि है ए बी सी को इस प्रकार बांटी गई है, उनके शेयर इतने इतने क्रम से कमी की जाती है तो इतना हो जाता है। कितनी टोटल राशि है, इतना। ए बी और सी के शेयर में से 30 रुपये कम कर लिए, 150 रुपये कम कर लिए और ये 200 रुपये की कमी, तो कितने कम हो गए, जोड़ लो, ये कितना हो गया 280 और 480 रुपये हमने कम कर दिए, 480 घटा दो, 0 0 3 3 इतने बचे। अब इसको हम इस अनुपात में बांट रहे हैं, किस में, 5 2 4, ये क्या है ए बी सी, घटाने के बाद ये रेशियो आया है, तो ये कितना हो रहा है 11, तो 33 कितने का मान है 11 का, तो एक का मान कितना आ रहा है 300, कितना आ रहा है 300। अब जो पूछा है उसी के पर काम करो, सी का मूल हिस्सा, तो सी का पहले क्या था हमें नहीं मालूम, लेकिन सी का हमें तो अभी तो मालूम है, इसमें गुणा कर देंगे 300 तो कितना हो जाएगा 1200। वट 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 हमने सी में से पहले कितने रुपए निकाल लिए थे 200, तो इसमें 200 और ऐड कर दो, तो इसमें अगर हम 200 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1400। ऑप्शन नंबर सी क्लियर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करना है, टोटल वैल्यू दी होगी, जितने जितने रुपए निकाल लिए उन्हें निकाल दो, फिर जिस अनुपात में बांटने हैं बांट दो, फिर जो भी वैल्यू आती है उनका इस रेशियो में ही गुणा कर दो। अगर दोबारा उनका ए बी तीनों का पूछा है तो तीनों को इस रेशियो में बांट के जो जो रुपए हमने निकाले थे उनको वापस कर दो और ऐड कर दो, रेशियो निकाल दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। जितेंद्र एंड नरेंद्र 4-7 के रेशियो में आय है उनकी, व्यय कितना है 6 और 5। जितेंद्र बचाता है 2800 रुपये और ये कितना बचाता है, जितेंद्र की आय में, अबे रुक जा, यदि जितेंद्र 2800 की आय में से 400 रुपये बचाता है, कुछ अलग ही पढ़ लिया मैंने तो क्वेश्चन, हो जाती है अभी मिस्टेक, मुझे लगा दोनों का वो दिया है, वही क्वेश्चन वो था नहीं कि 2800 बचाते हैं 400 बचाते हैं, क्या है ना। जितेंद्र कहाँ है, ये रहा, जितेंद्र की आय कितनी है 2800, लेकिन यहाँ पर कितनी है 400, नहीं 4 का मान कितना दिया है 2800, तो 4 से कितनी बार 700, एक की वैल्यू कितनी आई है 700, तो ये कितना हो गया 7 का गुणा करेंगे तो 4900, तो यानी नरेंद्र की इनकम कितनी है 4900। कितना बचाता है 400 बचाता है, अगर 2800 में, तो खर्च कितना करेगा भाई 2800 रुपये में से 400 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा 2400, तो लेकिन वो खर्च कितना कर रहा है 6 का मान है ये, तो 6 से ये काट देंगे तो 1 का मान कितना आ गया 400। अब 4 का नीचे गुणा कर दो, तो यहाँ हम 400 का गुणा करेंगे तो कितना बन रहा है 2000। तो क्या पूछा है नरेंद्र की बचत 4900 रुपये में से 2000 रुपये खर्च कर रहा है, तो बच कितने रहे हैं 2900। ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए उसने 4900 भी दिया है कि जल्दी जल्दी में तुम टिक करके आगे बढ़ो, वो भी बहुत चालाक है तुमसे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, अब आता नहीं है बट पहले आता था, तभी तो 2018-19 में बहुत बार पूछा गया है। तो अगर तुम कर सकते हो तो तुम ये देखो मैं कितनी देर में कर रहा हूँ, खुद टाइमर लगा के कर लो पहले, फिर मैं कराऊंगा सॉल्यूशन तब देख लेना, ठीक है। तो ए और बी की पिछली का कितना है 4 और 3, ठीक।
पिछला लास्ट ईयर कुछ भी रहा हो, लास्ट ईयर का है, एल लिख दो। और ये लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनका अलग अलग डाटा दिया हुआ है, ए का और बी का। तो एल और प्रेजेंट, तो इनका कितना दिया है 3 और 4, और ये कितना दिया है 5 और 6। क्या करना है हमें, बराबर बनाना है। यहाँ पर लास्ट ईयर में ए का मान कितना है 4, यहाँ पर कितना कह रहा है 3, तो 4 बनाओ, 4/3 से डिवाइड कर दो, 3 से 3 कटेगा तो 4 बन जाएगा। तो ये तो मान लो कट गया 4, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना होगा 4 चौके 16/3। ठीक है। अब यहाँ पर b का मान 3 है, यहाँ पर 5 है, तो इसको बराबर कर लो। अगर मैं यहाँ 3/5 से गुणा कर दूँ तो 5 से 5 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 और 6 18/5। क्लियर। अब वर्तमान आय का कुल योग कितना दिया है ये, तो इनको जोड़ लो। 16/3 और 18/5 को जोड़ेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके 0,4 लाख, यही तो हो जाएंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80 और 54, तो 4 13 ये आ रहा है, और नीचे बन रहा है 15, 800, 4 0 और एक और 0 कटना चाहिए अगर ये दिया है तो 6 बार, क्योंकि 4 में कितने का गुणा करूँ पीछे 4 बन जाए 6 का, तो 6 बार 15 छक्के 90, तो एक का मान तो 15 आ रहा है, फिर नहीं 90 आ रहा है, सॉरी कुछ भी 90 के आसपास। तो बी की पिछले वर्ष की, बी की पिछली कितनी है 3, 3 का गुणा 9 में करूँगा क्या आएगा 27, तो बात खत्म हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन अच्छा है तो आप अपनी नोटबुक रिवीजन बुक में कर सकते हैं। वैसे पूछा तो नहीं जा रहा है आजकल, बट आरबी के मॉक होते हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन देते हैं, वो बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, मतलब पीवाईक्यू रहते हैं। अगर आपने 2017 से अगर 2025 तक के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं तो कर लोगे, और ये सोचो कि मैं ऊपर ऊपर से कर लूँ, और ठीक है। अब ABCD का रूप में व्यक्त किया जाता है। अब यार इसकी लैंग्वेज ही क्या लिखी है ये। अच्छा, टोटल शेयर B और D इज इक्वल टू इतना। अच्छा, B और D का इक्वल टू शेयर 14/11/A+C, ऐसे है कुछ हैं। शेयर ऑफ C इज शेयर ऑफ A, C का शेयर 1/2 है A के, तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं C और A का, तो यानी क्या आ रहा है 6-5। तो C और A का देख लो 6 और 5 कहाँ रेशियो बन रहा है, 6-5 हो सकता है। 6-5 यहाँ पर नहीं है तो B वाला काट दो, 6-5 ये भी नहीं होगा, 5 आ रहा है, 6-5 ये हो सकता है, ये भी नहीं आ रहा। तो मेरे हिसाब से तो यही है ऑप्शन, फिर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 6-5 यहाँ बन रहा है, 5 से काटेंगे 6 और ये कितना आ जाएगा 5, तो यही होना चाहिए, बाकी करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, जो भी लिखा हो। हमारी लास्ट इस लाइन से हो गया हमारा क्वेश्चन, शेयर ऑफ C और ये, इसका हमने रेशियो देख लिया। C और A का रेशियो 6-5 है, 6-5 इसी पहले ऑप्शन में बन रहा है। डाटा एकदम एग्जैक्ट है, CGL मेंस 2021 में पूछा गया है, चेक कर सकते हैं। ये लैंग्वेज थोड़ा समझ नहीं आ रही है हिंदी में क्या हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A की आय B की आय से 140 रुपये अधिक है। तो A की आय B की आय से 140 देख लो कहाँ कहाँ पर अधिक है, सब जगह अधिक है। आई थिंक यहाँ पर नहीं है 140, ये नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गया। C की आय D की आय से 80 रुपये अधिक है, 80 यहाँ पर होनी चाहिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, तो सही है, सही तो है यार, 60 और 20 80, 80 ये भी है, 80 ये भी है। A और C की आय का अनुपात 2:3 है, A C का अनुपात 2:3 है, 2:3 यहाँ पर बन रहा है कहीं से, कहीं नहीं, तो पहला ऑप्शन गया। कितना है 2:3, A और C का 2:3 नहीं, ये तो 1:2 बन रहा है, कितना 1:2, 300 और 600 का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ रहा है 1:2, लेकिन वो तो कह रहा है 2:3 है, तो 2:3 यहीं पर बन रहा है। कितना 400 और 600 का रेशियो लेंगे, 2 0 से 2 0, 2 से 3 बार, तो कितना आ गया 2:3, ऑप्शन नंबर C है। मैंने से थोड़ी ना मैंने बनाए हैं ये ऑप्शन, आए हैं एग्जाम में ऐसे ही होते हैं, वरना तो करते रहो करते रहो करते रहो, धोते रहो धोते रहो। वंटी का साबुन स्लो है, वही वाली बात है। वंटी का मैथ तो अच्छा है, लेकिन करता क्या है ना वंटी अपने फेवरेट टीचर के चक्कर में फंस गया है। वो ये चाहता है कि मैं एक ही टीचर से पढ़ूं और मैं फुल स्कोर कर लूं। भाई जो भी टॉपर हैं वो, तुम्हें पता है आजकल इंडिया में इतना करप्शन है कि लोग टॉपर के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे छोड़ दो,
कि मतलब पैसा तो मिलता है टॉपरों को, तो भाई वो इसीलिए कह रहे थे। वैसे टॉपर नाम भी ले देगा, कोई बढ़िया इंसान होगा तो वो नाम लेगा कि मैंने इन टीचरों से पढ़ा है, और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो एक ही टीचर से पढ़ता हो, वो किसी ना किसी के ज़रूर, अगर 10 टीचर हैं 10 में से उसे अगर 4 अच्छे लग रहे हैं तो वो 4 से पढ़ा है और रेगुलर देख रहा है उनकी वीडियो। तो सब टीचर अपना अपना बेस्ट देते हैं और कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाते ही हैं। अब ये कहो कि मैंने एक ही टीचर से और किसी का ही नहीं देखा, तो ये तो एक गलत बात है फिर। इतने रुपए की कीमत थी, 2 टुकड़ों में टूट गया, तो जिनका वजन इतना था। टोटल वैसे वजन कितना होगा, 5 और 7 रेशियो, टोटल कितना आ रहा है 12, लेकिन ये वर्ग अनुपात के समानुपाती था। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और इनका स्क्वायर ये टूटा है, अलग अलग टुकड़े हुए हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 7 का कितना हो जाएगा 49। अब कीमत इतनी रह गई, तो 25 से 9, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ 74 हो गया ना, और ये 144, यानी पहले कोई वस्तु हम 144 हम बेच सकते थे, लेकिन अब टूट गई तो क्या हुआ 74 में ही बेच पा रही है, तो कितने का अंतर है 70 का, तो यही तो हानि हुई है। तो 200, ये कितने का मान है, ये तो टोटल है ना, टोटल कितना था हमारा एक्चुअली इतना 70 का मान। अब देखो क्या कर सकते हो तुम, 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, ये तो मैं कहीं 7 से मल्टीपल दिख रहा है, ये दिख रहा है नहीं, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, चेक करना है तो कर लो, चेक ही कर लेते हैं, क्या गुणा करोगे, 7 से यही चेक कर लो, 7 से 7 4, 7 22 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर यही हो गया, आई थिंक यही होना चाहिए। ठीक है, बाकी बता देना अगर कहीं सिली हो जाए तो। अब जैसे ये क्वेश्चन फिर वही आ गया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले क्या करना है, पहले तो इनको जोड़ लो खुद, 7 और 5 12 है, इनके स्क्वायर में ही वो टूटता है और उनके समानुपाती भी रहता है, तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, डायरेक्ट इनका स्क्वायर करो 144, इनका स्क्वायर करो जोड़ो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इनको जोड़ेंगे 25 41 50, कितना हो रहा है 50, यानी पहले हम इतने में बेच सकते थे लेकिन टूट गया तो इतने में बेच पा रहे हैं, तो कितने की हानि हो रही है 94, 94 की हानि हो रही है। तो यानी 23 इतना कितने का मान है 144 का मान था, बेटा रुक जा, पूछा क्या है निकाल के आ रहा है, इतना भी जल्दी में मत रहो बेटी, उसने हानि दे रखी है, ठीक है क्या 23 50, ये कितने का मान है 94 का मान है, हानि कितनी है, नुकसान कितना हुआ है 94 का, पूछा है मूल कीमत कितना थी, मूल कीमत ये है, 12 का मल्टीपल चेक कर लो, 12 का मल्टीपल तो मुझे यही नज़र आ रहा है, 2 से काट दो 47 बार, 2 से काट दो 72 बार, 9 का मल्टीपल भी यही है, तो ये गई ऑप्शन। 47 से आई थिंक 5 बार कटना चाहिए, इसका गुणा करेंगे तो यही आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनी बैग में 3 5 और 7 के रेशियो में सिक्के हैं, और ये 1 रुपये के सिक्के हैं, ये 5 रुपये के हैं, ये 10 रुपये के हैं। अगर 1 रुपये का सिक्का 3 है तो कितने रुपए बनेंगे 3 रुपये। 5 रुपये के सिक्के, ये क्या है कॉइन्स का रेशियो, नहीं कॉइन है ये है कॉइन्स का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। अगर 5 सिक्के 5 रुपये के हैं तो कितने हो जाएंगे 25, और ये कितने हो जाएंगे 70, इनको जोड़ लो कितना हो रहा है 98, 98 का मान कितना दिया है इतना, तो 98 से 98 कटा, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब जो पूछा है निकाल दो, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या, 10 रुपये ये है, इसके सिक्कों की संख्या कितनी है 7, तो कितना हो जाएगा 70, और डायरेक्ट भी कर सकते थे क्वेश्चन देख के 10, यानी 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल होगा। अब ये तो होगा नहीं, कटेगा, पॉइंटों में थोड़ी ना सिक्के होते हैं कि 2.5, इतना कभी देखा है, वो गए जमाने, थोड़ा अपडेट। अबे यार ये क्या कर दिया सिट, चलो तुमने सॉल्यूशन तो देख ही लिया था, मैं नहीं कर रहा दोबारा। ये हैं 10 रुपये और 50 रुपये के सिक्के हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 12, कितने नोट हैं 12, इनका रेशियो कितना है 1 और 2, तो 1 और 2 के रेशियो में बांट देंगे तो टोटल कितने हो गए 3, तो 3 से 4, तो यानी ये 4 हैं और ये कितने हैं 8, तो क्या हैं 4 कौन से हैं 10 वाले, और ये कितने हैं 8, तो टोटल रुपए बताने हैं, तो 10 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे 40, और ये कितना हो गया 400, इनको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 440, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में, फिर से दोबारा आ गया, एक बैग में 11 हो रही हैं, कोई विश मांगनी हो तो मांग सकते हो नाइट में, ठीक है। 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे
एंड 10 पैसे के सिक्के हैं, इनका रेशियो 1, 2, 4, 8 है। कुल राशि इतनी है, कर सकते हो। अगर तुम्हें पॉइंटों से बचना है तो क्या कर सकते हो, हम इसे 1 रुपये बना लो, तो यानी 25 रुपये हैं, तो 0.25 के पैसे हैं, अगर 4 सिक्के मिल जाएँ तो 1 रुपये बन जाएगा ना। तो यहाँ पर 4 बना लूँ, तो यानी 2 से पूरे में गुणा कर दो, पूरे में 2 से गुणा, तो 2, 4, 8 और ये कितना 16। अब 50 रुपये के 0.50 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो रुपये कितने बनेंगे 1, और यहाँ पर भी 1, और यहाँ कितने रुपये बनेंगे 1.6, प्लस यहाँ पर कितने बन रहे हैं 100, नहीं 0.10 है ना, ये 10 पॉइंट ही सब हैं यार, तो ये भी 1.6 ही बनेगा। इनको सबको जोड़ लो, 2, 16, 32 और 2, 52 पॉइंट, ये इतना आ रहा है यार। इसका मान कितना दिया है 52, पॉइंट से 0 बढ़ा, पॉइंट से ये कटा, एक का मान कितना आ रहा है, फिर 10, क्या पूछा है 20 रुपये के सिक्के, तो 20 तीसरे नंबर पर, तीसरे यानी 4, 4 का मल्टीपल होना चाहिए था। वट हमने क्या कर लिया है, 4 नहीं किया है, अब हमने 8 बना लिया है, तो 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। और वैसे भी 4 का मल्टीपल ये नहीं है, यही नहीं है, और बाकी तो सब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 3/8 हिस्सा लड़कियां हैं, यानी एक स्कूल है कोई, उसमें 3 लड़कियां हैं, तो 5 लड़के रहे होंगे, टोटल कितने हैं 8, तो ये गर्ल्स हैं, ये कौन है बॉयज़। लड़कों की संख्या का 1/3, लड़कों की संख्या का 1/3, यानी इसका 1/3 करेंगे 5/3। और एक और तरीके से करें इसे, थोड़ा वैल्यू थोड़ा बड़ा मान लो, जिससे कि तुम्हें 1/3 करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। 3 यानी मान लो हम इसमें 3 और 5 का रेशियो है, अगर मैं इसमें 60 से गुणा कर दूं, इसे भी 60 से होगा फिर, तो कितना हो जाएगा 180 लड़कियां मान लो और 300 लड़के मान लो। फिर क्या करेंगे, लड़कों की संख्या का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 100, 300 का 1/3 करेंगे तो 3 से 3 तो कितना आ रहा है 100। तो ये क्या कह रहा है 10 वर्ष से कम है, यानी 10 वर्ष से ये कम है, ये कौन है बॉयज़। और लड़कियों की 2/3 हिस्सा 10 वर्ष से कम है, 2/3 यानी 180 का 2/3 करेंगे तो 3 से कितनी बार कटेगा 6, यानी 120 लड़कियां ऐसी हैं जो 10 वर्ष से कम है। तो अब क्या होगा, ये 10 वर्ष से कम है तो 10 वर्ष से अधिक पूछा होगा, तो अगर 100 स्टूडेंट 300 में से 10 वर्ष से कम है तो 200 ज़्यादा होंगे बॉयज़, ऐसे ही लड़कियां होंगी, यहाँ पर कितनी रह जाएंगी लड़कियां 60, तो ये कितना बन रहा है 260, 30 10 वर्ष से अधिक हैं, और लो डाटा सेटिस्फाई हो गया, 260 ही आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 260। तो एक्चुअल लड़के की संख्या कितनी थी, स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी थी, हमने कितनी मानी थी 300, ऑप्शन नंबर बी। डाटा ऐसा ही हमने माना कि वो कट गया। मैंने क्यों माना ऐसा डाटा, क्योंकि भाई मैं 1/3 करने जाऊँगा 5/3 का, तो तुम्हें फिर फ्रैक्शन में यार तुम्हारा मूड ख़राब होगा, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया कि 60 से गुणा कर लो, क्योंकि ऑप्शन में 300 था, ठीक है 300 तो था ना, तो या तो ये भी सोच सकते थे 5 का मल्टीपल होगा, बट 5 का मल्टीपल से ऐसे तो ये भी था, 30 का भी गुणा कर सकते थे। मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम 6 का भी गुणा कर सकते थे, बस ओनली, बस तुम्हें कट ना जाए, मतलब वो पॉइंटों में डाटा ना आना चाहिए, ठीक। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चन है जो उससे हैं पार्टनरशिप से, ईजी क्वेश्चन होते हैं, इनसे आसान क्या ही ईजी होगा यार। डायरेक्ट इनका क्या कीजिए, अमित, सुमित एंड विनीत है, ये कितने में 3500 रुपये लगाता है, और ये कितने लगाता है 45,000, और वो भी 55,000, 3 जीरो से 3 जीरो। तो अब एग्जाम में आपको क्या करना है, डायरेक्ट 3 जीरो लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट 35 लिखो, फिर काट लो 5 से 11, 5 से 9, 5 से 7, ये रेशियो आ गया। अब इस रेशियो में इसको बांट दो 27,000 को, कितना आ रहा है 16, 16 और ये 27, 27 से 27 कटा, तो एक के मान कितना आ रहा है 1000। इनका लाभ बताना है तो एक का मान 7, 7 का मल्टीपल होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, पहला ही है, 7, 9, 11 हो गया सेटिस्फाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश हैं और सुरेश है, ये 3,000 रुपये लगाते हैं और ये 4,000 रुपये लगाते हैं, तो क्या होता है 5 महीने के बाद दिनेश भी जुड़ जाता है, 5 महीने के बाद दिनेश जुड़ जाता है, 5 महीने के बाद तो यानी 7 महीने तक इसने पूरा काम किया होगा, कितने रुपए लगे 4500, और सुरेश 9 महीने के बाद पूरा रुपए निकल चला जाता है, ये तो पूरे 12 महीने तक रहा होगा फिर तो
क्या करें, 3 जीरो से तो 3 जीरो कटेंगे नहीं, लेकिन 2 जीरो तो कट जाएंगे, 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो। तो यहाँ पर क्या बचा, 30 इंटू 12 और यहाँ 40 इंटू 9 और यहाँ 7 इंटू 45। और काट सकते हैं 5 से, 5 से क्या 9 से काट सकते हैं वैसे तो। 3 इंटू 4 कर लो, तो देखो 9 से ये 5 बार, 9 से ये कटा और 9 से 9 कटा, तो ये 40 बचा, ये भी 40 बचा और ये कितना बचा 35। तो ये रेशियो आ रहा है। और काट लो, 8 8 5, जितना तुम जल्दी काट सकते हो बस उतना ही बढ़िया है। 8 8 16 और 21, तो 23 11 कितने का मान है, 21 का मान है। तो सुरेश का लाभ, सुरेश यानी दूसरे नंबर यानी 8 का मान पूछा है, तो ये आई थिंक कटना चाहिए 21 से। तो फिर 21 एकम 21, 2 21 एकम 21, कहीं तो गड़बड़ कर दी मैंने। एक तो हमें ये भी नहीं पता है ना कि ये 1 साल का ही है, कितने का डाटा दिया है इन्होंने। वैसे तो यार हमने सही किया है, 5 महीने बाद 12, आई थिंक सही किया है ना। 2 0 2 0 9, 3 3 दूनी 4, 3 दूनी 4, देख रहे हो, 3 और 3 से ये कट गया, 9 9 9 से 5 बार, 7 पंजे 35 और ये 40 और ये भी 40। फिर अबे यार 5 से काटेंगे तो ये 7 बचेगा ना, 8 और 8 16। तुम वीडियो देखते होगे तो ये कहते हो अरे भैया ये गलत कर दिया, यहाँ 7 आएगा, होता होगा ना। 8 16 और 7 कितना हो रहा है, 23, 23 का है, तो 23 से काटो। आई थिंक 23 से भी नहीं कट रहा यार ये तो। अब यार यहाँ 23 नहीं है, यहाँ 1200 रुपये हैं। ये गलत डाटा दिया है, तो फिर भी गलत दिया है तो फिर क्यों दिक्कत आ रही है। 15 और 8 23 ही तो होता है। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कमेंट में बता दो तुम, फिर क्या ही मूड मारूँ इसमें दोबारा। सलमान और अकरम क्रमशः इतने इतने रुपए लगाते हैं, कितना 1300, 13,000 और 39,000। ठीक है, 6 महीने के बाद असलम भी आ जाता है वर्ष के अंत में। वहाँ वर्ष के अंत में ऐसा कुछ लिखा नहीं था यार, इसलिए हमें यही नहीं पता चल रहा है कि पूरे 12 महीने हैं कि 8 महीने हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा, इसीलिए या तो दिक्कत हो रही है क्वेश्चन में। ठीक है, 6 महीने के बाद असलम आ जाता है, तो 6 महीने के लिए इसने कितने 52,000 रुपये लगाए हैं। बाकी तो इनके बारे में कुछ दिया नहीं, तो इसका मतलब ये 12 महीने तक रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 0 3 0 3 0, 13 से 3 बार, 13 से 4 बार। अब यहाँ पर क्या बचा 12, तो यहाँ पर 3 3 से 4 बार, 3 से 2 बार, 4 4 से 3 बार, 4 से 1 बार, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2। इस रेशियो में रुपए बटेंगे। फिर गलत आ रहा है यार कुछ, 4 और 6, असलम का हिस्सा 2, 2 से 3, क्यों ये गलत हो रहा है। 3 3 चक्के 18, फिर 1 बचा, 3 तरह के 9, आई थिंक फिर 6 से स्टार्टिंग हो रही है, यही होना चाहिए कुछ। कर तो यार सही रहा हूँ, फिर क्यों गलती हो रही हैं ये। 13 तिया, 13 चौके 4, फिर 4 से 3, फिर 4 कट गया। तुम बताओ यार, मुझे नहीं पता, कर तो मैं सही रहा हूँ, या तो फिर क्वेश्चन ही मैंने कुछ गलत लिख दिए हैं यहाँ पर। राकेश और मुकेश ने अपनी पूंजी का 3/2 हिस्सा लगाया। ठीक है, इसी रेशियो में उनको रुपए मिलेंगे। 5% उन्होंने दान कर दिया, बाकी लाभ में बटा राकेश को इतने मिले, 57 रुपये मिले हैं किसको, राकेश को। यानी कितने का मान है, 3 का। टोटल कितना रहा होगा 5, लेकिन 5% दान करने के बाद है, तो ये कितना रहा होगा फिर 95%। तो 100 का मान निकालना है, ये करना था। 3 से 19 बार, 19 और 5 95, तो कितना, 1 के पीछे 0 लगी होगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैंने क्या क्या, ये राकेश का था, राकेश को 5700 रुपये मिले, लेकिन राकेश का रेशियो 3 में ही तो बटेगा, तो टोटल हमने अभी निकाल दिया कितना 5। तो ये 5 इतना कितना आए, 95% का ही तो मान है, क्योंकि वो 5% दान पहले ही दे चुका है, तो ये 95% का मान है, तो 100% का मान निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज कुल पूंजी का 1/6 भाग इतने समय के लिए, वीर 1/3 भाग इतने समय के लिए पूरे के लिए लगाता है, तो कुल लाभ इतना है, तो वीर का लाभ कितना होगा। तो देखो पूंजी कितनी है 1/6 और वीर 1/3, तो पूंजी मान लो पूरी 6 है और समय भी कितना मान लो 6 है। ये क्या है हमारा, मान लो रुपए, और ये टाइम। ये कौन है, राज, और ये कौन है, वीर।
क्या करता है, पूंजी का 1/6, पूंजी का 1/6 यानी 1 ही आएगा। कितने समय के लिए, 1/6 के लिए यानी 1 के लिए। वीर क्या करता है, 1/3 भाग, तो 2, 1/3 समय के लिए, तो ये भी 2। तो ये तो 1 और 4 आ रहा है रेशियो। तो 23 का मान हो गया, 5 का मान है ये। तो वीर यानी ये 4 का मान पूछा है। 23 से ये कितनी बार कटेगा, 46 बार। 0 4 6 24, 2 4 चौके 16 और 2 18, कितना आ रहा है 18 40। एक क्वेश्चन सही नहीं निकला यार, या तो ये मैंने गलत लिखे हैं यहाँ पर। पूंजी का 1/6 भाग 6, 1 आया। 1/6 समय मान लिया टोटल समय, तो 1/6 समय भी आ गया, तो 1 ही आएगा। फिर 1/3 भाग 6 का 1/3, तो 2 आएगा, और समय भी 2 आएगा। 2 दूनी 4 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 5 से 46 बार कटेगा ना ये। 5 चौके 20, 3 5, ठीक है। तो क्या पूछा था, वीर का हिस्सा 460। पता नहीं यार क्या क्वेश्चन में गलती हो रही है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आया, 1 2 का आया है, ठीक है, बाकी होते ऐसे ही हैं। आई होप ज़्यादा वीडियो लंबा ना हुआ हो शायद, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन थे, 45 के समथिंग क्वेश्चन थे, तो 1 घंटे के अप्रॉक्स हो गया होगा। क्योंकि मैंने सोचा था कल जैसे 27-28 क्वेश्चन हुए थे, तो मैंने सोचा था लगभग 30 ऐसा, इतने वीडियो की लेंथ हो कि लगभग 50 मिनट से ऊपर हो, क्वेश्चन ज़्यादा हो तो तुम्हें ज़्यादा ही प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। टेलीग्राम पर इसका PDF मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से देख सकते हो, ज्वाइन हो जाना जो भी स्टूडेंट नए हैं। अगर आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिला है, और मेरी वीडियो कोई भी हो 2x पर देखा करें हमेशा। एंड में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं स्टार्टिंग में बोल के ही आता हूँ, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वरना आप सर्च करेंगे @mathsbyvipin45, तो आपको देखने को मिल जाएगा चैनल। अगर आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं @mathsbyvipin45 पर। यही प्रोफाइल के साथ वहाँ पर भी अकाउंट है, तो कोई भी मैसेज पर्सनल, जो भी कुछ मैथ से रिलेटेड, GS से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, कुछ भी पूछना हो, बस अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़कर, ठीक है। धन्यवाद। बस वीडियो को लाइक कर देना, कम से कम तुम देखते हो तो वीडियो को लाइक ही कर दिया करो। जब तुम ही नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा है। धन्यवाद।